अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। तो ये पुरानी वीडियो का ही नेक्स्ट पार्ट है फ्रीलांसिंग एथिक्स के ऊपर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी आप लोगों से कि कैसे मैंने आज तक जितने भी मेरे फेसबुक फ्रीलांसर्स पाकिस्तान या इस तरह के जितने भी ग्रुप्स हैं उन पे आज तक जो भी एक्सपीरियंस हुए हैं मेरे, उनमें से कोई भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। और जब भी मैंने किसी फ्रीलांसर से फेसबुक पे काम करवाया है तो उसने 50% एडवांस लेके और आखिर में मुझे ना काम डिलीवर किया और ना मुझे पैसे वापस किए। 100% यही स्टैट्स है मेरे पास इसके। जितना भी काम मैंने आज तक लोगों से करवाया जो कामयाब हुआ है वो 100% उन्हीं लोगों ने मुझे काम करके दिया है जो मेरे अपने एक्स कोलीग्स थे, मेरे अपने दोस्त थे, मेरे अपने स्कूल मेट्स थे या यूनिवर्सिटी के लड़के थे जिनको मैं पर्सनली जानता था। उन्होंने हमेशा मुझे अच्छा काम करके दिया। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कई सालों का। अच्छा, तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात और करते हैं और फिर देखते हैं कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। देखें, सब एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो भी ये काम कर रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए करते हुए, क्योंकि वो अपनी छोटी सी अपने पैसों के लिए शायद थोड़े थोड़े करके सबसे बहुत ज़्यादा कमा रहे हो, लेकिन वो बहुत गलत कर रहे हैं। अपने साथ भी, मुल्क के साथ भी हो सकता है उनके पास फॉरेन क्लाइंट्स आते हैं, उनके साथ भी वो वही करते हो, वी नेवर नो। और उसके अलावा तमाम चीज़ें वो इसी तरह से चलाते होंगे कि बस हमारे पास किसी तरह हमारे पैसे आ जाएं और उसके बाद क्लाइंट जाए भाड़ में। तो इसके अलावा मुझे और जो प्रॉब्लम्स फेस हुए जो मैंने पिछली बार डिस्कस किया था उसका मैं लिंक भी लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में अगर आप लोगों को दोबारा देखनी हो। उसके अलावा जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस की हैं उसमें यही है कि टाइम पे काम ना करके देना, मेरी लाइट चली गई है और मेरी लाइट 2 दिन से नहीं आ रही, मैं बहुत बीमार हूँ, ये वो इस तरह की चीज़ें, और ये अपना चलते रहते हैं। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि जो लोग अपने थोड़े से पैसों के लिए क्लाइंट को जाने दे रहे हैं, या फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी ने स्कैम किया है या मुझे किसी ने सही काम करके नहीं दिया, बस गंदा सा काम करके और बोला कि नहीं भाई मैं तो यही कर सकता हूँ, बस मुझे नहीं पता, पैसे दो मेरे पूरे, अगर किसी ने मेरे साथ ऐसा किया है तो ये तो 100% नहीं, मैं दोबारा उसके पास नहीं जाऊँगा। और ये उसके लिए बहुत ख़तरनाक बात है। इसका मतलब है उसकी कोई क्लाइंट रिटेंशन नहीं है, उसे हर रोज़ एक नया शिकार करना है और नए शिकार के ऊपर ही उसको एंजॉय करना है। कोई बंदा उसके पास दोबारा नहीं आएगा। मैं आपको अपने चीज़ एक बताता हूँ। एक जो मैंने प्रोजेक्ट लास्ट वीडियो में बताया था कि वो 35,000 का प्रोजेक्ट था। उसमें मैंने तकरीबन 7,000 7,500 एक बंदे को दिए, 7,500 एक बंदे को दिए, 50% पेमेंट, जो जिनको बाद में अगर वो काम कंप्लीट कर देते तो 15,000 रुपये देने थे। तो वो दोनों भाग गए, मेरे 15,000 वहाँ ज़ाया हो गए। फिर जिस दोस्त ने मेरी हेल्प की थी, फिर आखिर में उसने क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प की थी और उसकी वजह से हमने पूरा काम कंप्लीट कर दिया। तो काम कंप्लीट होने के बाद मैंने उसे 15,000 दे दिए और ख़ुद 5,000 रख लिए, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा मेहनत थी और जो फ्रीलांसिंग बिज़नेस था वो तो एक तरह से मेरा चल रहा था। मेरे पैसे बनाना ज़रूरी नहीं था उस क्लाइंट से, लेकिन जिसने मेरे से लिए मेहनत की है, जिसने मेरे लिए अपना टाइम लगाया है, उसके पैसे बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हफ्ते के 5 ऑर्डर आ रहे हैं तो मैं इधर से नहीं इससे तो कहीं और से पूरा कर लूँगा, लेकिन अगर जिसने मुझे अपने आवर्स दिए हैं बहुत ज़्यादा, उसको जो मैंने 15,000 दिए थे वो भी बहुत कम थे उसकी मेहनत के हिसाब से। उसने पहले एक चीज़ चेक करते हुए 2 दिन लगाए, फिर उसके बाद दूसरे काम में भी इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा घंटे लग गए टोटल उसके और मेरे भी। लेकिन मैंने खुद ज़्यादा पैसे नहीं रखे। क्यों? क्योंकि वो चीज़ मुझे क्लाइंट रिटेंशन चाहिए। मुझे 35,000 रुपये नहीं चाहिए थे वो वाले, मुझे वो क्लाइंट चाहिए था कि क्लाइंट ना जाए किसी भी तरह, किसी और से हेल्प लेके किसी भी तरह इसको चाहिए चीज़ वो इसको प्रोवाइड कर दी जाए। पैसे इसमें बने या ना बने, सिर्फ फ्यूचर आपका उस क्लाइंट के साथ सिक्योर होना चाहिए। और उसका फ़ायदा क्या हुआ, मैंने उस क्लाइंट के साथ काम किया और बहुत ज़्यादा काम किया। मतलब मे बी मैं आपको चलने कोई फिगर नहीं बताता, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स इन नेक्स्ट 1 ईयर। आई वर्क विद हिम अलॉट और हर तरह से उसने मुझे क्या कहते हैं कि उसने भी मुझे सपोर्ट किया। उसको उस काम के बाद और बाकी कामों के बाद फील हुआ कि आई एम अ रिलायबल पर्सन
आई कैन डू वट एवर ही वॉन्ट्स मी टू डू। और फिर हमने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। तो इस तरह एक प्रोजेक्ट में शायद मुझे 35,000 रुपये में सिर्फ 5,000 रुपये बचे और सारे पैसे मेरे इधर उधर चले गए। लेकिन क्या हुआ, वो मेरा क्लाइंट फिक्स हो गया, क्लाइंट रिटेंशन मजबूत हो गई और उसी के साथ ही मैं बहुत अरसे तक काम करता रहा। ये फ़ायदा होता है इस चीज़ का कि आप टेम्प्ररी फाइनेंशियल गोल ना देखें। टेम्प्ररी ये ना देखें कि मैं किसी तरह 35,000 रुपये बना लूँ। आप लॉन्ग टर्म का सोचें कि इसको मैं कैसे काम ऐसा करके दूं कि बेशक मुझे इसमें पैसे ना बचें, बेशक मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़े, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये क्लाइंट मेरा फिक्स हो जाए और ये मुझे हर महीने के 35,000 के हर महीने के 3 लाख रुपए दे रहा हूँ। और उसके बाद मैं बेशक काम ना थोड़ा काम बाहर से देख रहा हूँ, थोड़ा काम खुद करवा रहा हूँ, या जिसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है वो बाहर से लड़कों वगैरह से करवा के दे रहा हूँ, लेकिन काम अपना कंप्लीट करके उसे दे रहा हूँ। इस तरह सोचना चाहिए अगर आपको फ्रीलांसिंग में स्केल करना है। तो अगर वही रोज़ का अपना शिकार करना है और बस उसी थोड़े बहुत पैसों पे गुजारा करना है कि हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहें, फिर इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। फिर वही सबसे अच्छा तरीका है कि फ्रीलांसिंग से बंदे पकड़ो, फ्रीलांस ग्रुप से, उनसे आधे पैसे लो और भाग जाओ। फिर कब तक पकड़ेंगे लोग आपको? वो फिर सबसे अच्छा जो बिज़नेस आइडिया है वो वही है। अच्छा, अब अगर आप पाकिस्तान के एक फ्रीलांसर हैं, आप अभी हम इस पे बात करते हैं कि अगर आपने इंटरनेशनल क्लाइंट से पैसे से ऑर्डर लिया है और आप पाकिस्तान में ऑर्डर करवाना चाह रहे हैं, तो उसका क्या तरीका, कैसे आप इससे बच सकते हैं? अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ पाकिस्तानी ही स्कैमर्स हैं, आपको क्लाइंट्स भी स्कैमर मिलते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कोई बंदा मिलता है, वो आपसे बहुत ज़्यादा काम करवाता है, चेंजेस करवाता रहता है और $40-50 की ऑर्डर को वो $200-250 की ऑर्डर तक ले जाता है। शुरू में रिक्वायरमेंट्स क्लियर बताता नहीं है और कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी प्रोफाइल नीचे जा रही होती है, आप उस मजबूरी के अंदर कि ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा तो प्रोफाइल और नीचे जाएगी, ये बुरा रिव्यू दे देगा, आप उसके लगे रहते हो और कम से कम ना उसको अपने 40 आवर्स 50 आवर्स दे देते हो, जिसके आप शायद किसी और क्लाइंट के साथ काम करते तो $500 कमा लेते। लेकिन क्योंकि आपको एक स्कैमर क्लाइंट मिल जाता है और वो आपको एक्सप्लॉइट करता रहता है, उसको पता होता है कि ये कुछ भी हो जाए मुझे मना नहीं करेगा। कई दफ़ा मना कर भी देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट ज़्यादा, मैं भी ऐसा कर चुका हूँ कि क्लाइंट अगर ज़्यादा नखरे कर रहा है तो मैं वो ऑर्डर कैंसिल करवा देता हूँ। लेकिन ये उस सूरत में होता है कि अगर आपके पास महीने के 15-20 ऑर्डर आ रहे हैं और एक क्लाइंट ऐसा मिल जाए, आप एक क्लाइंट कैंसिल करवा दें, नॉट अ बिग डील। आपके महीने के 15 सक्सेसफुल ऑर्डर्स हैं, एक कैंसिल हो जाए नो प्रॉब्लम, 2 कैंसिल हो जाए नो प्रॉब्लम, एक बुरा रिव्यू आ जाए 20 रिव्यूज़ में से नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब आपकी प्रोफाइल पहली वीक चल रही होती है, आपके पास महीने के 2 ऑर्डर आ रहे होते हैं और उनमें से एक क्लाइंट ही बुरा निकला है। फिर मेरा ख्याल है आपको थोड़ी कुर्बानी देनी चाहिए, थोड़ा अपना दिल मारें और उसको किसी तरह पूरा काम कर दें, अपना ज़्यादा टाइम लगा दें। ऑर्डर वैसे भी आपके पास कम आ रहे हैं तो अपनी प्रोफाइल बचाएं और उसका काम कर दें। तो ये चीज़ है। अच्छा, उसके बाद आप इससे बच कैसे सकते हैं? फ़र्ज़ करें आपने फ़ॉरेन क्लाइंट से एक ऑर्डर लिया और अब आप पाकिस्तान से वो पूरा करवाना चाह रहे हैं। तो देखें, सबसे जो आसान तरीका है ना और सबसे जो फुल प्रूफ तरीका है, जो मैं आज तक 100 मतलब जिसका सक्सेस रेशो एटलीस्ट 98% है, ये 99% है, जो 1% मतलब फेलियर रेशो भी है, वो भी सिर्फ इस वजह से है कि जिसको मैंने काम दिया उससे जेन्युइनली नहीं हो पाया। वो मतलब उसने अपनी पूरी मेहनत की उस बेचारे ने, लेकिन नहीं हो पाया वो काम अगर मैं कर रहा था शायद मुझसे भी नहीं हो पाता। ऐसा इट इज़ पॉसिबल। हम किसी भी फ्रीलांसर को काम देते हैं तो ये सोच के देना चाहिए कि इट इज़ पॉसिबल, कि हो सकता है उससे ना हो पाए, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं जो हमसे खुद भी नहीं हो पाते। मुझे सिर्फ मसला क्या है कि आपकी नीयत ही ख़राब है। आपसे वो काम हो भी सकता है तो आप नहीं कर रहे, और अगर आपसे वो काम नहीं हो रहा तो आपका फ़र्ज़ है कि आप पैसे वापस करें। इस जो मैं भी आपको तरीका बता रहा हूँ, इसमें जो फेलियर रेशो भी है, इसमें भी जिस बंदे ने वो काम किया उसने मुझसे पैसे नहीं लिए, जिसका फेलियर रेशो था, जिससे काम नहीं हुआ उसने पैसे नहीं लिए मुझसे। शायद थोड़े बहुत ही माइनर से पैसे मैंने उसकी मेहनत के लिए दिए हूँ, लेकिन उसने पैसे नहीं लिए मुझसे। दैट आई नो। बहुत पुरानी बात है, लेकिन मुझे याद है कि कोई ख़ास पेमेंट नहीं की मैंने इस काम की।
अच्छा, तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका सिंपल सा है कि आपने उन्हीं लोगों से काम करवाना है, फॉरेन क्लाइंट से काम पकड़ के उन्हीं लोगों से काम करवाते हैं जिनको आप पर्सनली जानते हैं। 100% फुल प्रूफ तरीका है ये। आपका कोई कुलीग है, कई दफ़ा होता है, लेकिन कुलीग से करवाने में मसला ये भी होता है कि वो ना, अगर कंपनी को बात पता चल जाए तो कई कंपनीज में अलाउ नहीं होता फ्रीलांसिंग करना। जैसे मैं तो गवर्नमेंट जॉब करता था जब फ्रीलांसिंग करता था, और गवर्नमेंट जॉब में तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता कोई भी पार्ट टाइम काम और कुछ भी करना। जब मैंने प्राइवेट जॉब स्टार्ट की तो मैंने फ्रीलांसिंग अपनी बहुत कम कर दी थी, क्योंकि प्राइवेट जॉब्स में इतना टाइम ही नहीं होता। तो गवर्नमेंट जॉब में के दौरान करता था, लेकिन उसमें क्या होता था कि वहाँ पे सबको पता था कि ये गलत है, हम मतलब ऑफिशियली हमें अलाउ नहीं है काम करना, लेकिन ये भी वहाँ पे सबको पता था, हमारे मैनेजर्स को, हमारे कुलीग्स को, कि यहाँ पे सैलरी इतनी कम है कि अगर कोई फ्रीलांसिंग नहीं करता ना तो वो यहाँ पे टिक ही नहीं सकता, वो काम ही नहीं कर सकता यहाँ पे। इसलिए वो कहते हैं ना टर्निंग एंड ब्लाइंड आई, तो वो एक ब्लाइंड आई टर्न कर लेते कि ठीक है यार, हमें पता ही नहीं है आप कुछ ऐसा कर रहे हो, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास ज़्यादा अरसा काम ही सिर्फ वही लोग करते हैं जो साथ में जिनका या तो कोई और बिजनेस हो या साइड में कोई अच्छी फैमिली इनकम हो, कोई भी इनकम हो। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में आजकल टू बी ऑनेस्ट इट इज़ इम्पॉसिबल। और वो भी एक ऐसे, फॉर एग्जांपल एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, जो हमारी गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते थे जिनको पता हो कि मेरे जो मेरे साथ वाले लड़के हैं, पुराने क्लासमेट्स वगैरह हैं, वो बहुत ही मुझसे 100x 200x आगे निकल चुके हैं और मैं यहीं बैठा हूँ, तो बहुत मुश्किल हो जाता है काम करना। तो उसके लिए क्या होता था कि वो अलाउ कर देते थे कि भैया ना ठीक है यार, आप करते रहो। तो उसमें हम लोग अपने कोलीग्स को मैं काम देता था और वो काम करके देते थे, और ये बहुत फुल प्रूफ तरीका है और इससे काम आपका होता है। दूसरी बात, अगर आप किसी को फ्रीलांसिंग ग्रुप से भी उठा रहे हो तो फिर आप ना एक आध बार ना उसको थोड़ा काम दो, या पहले उसको चेक कर लो। एक दो अच्छे बंदे भी मिले हैं मुझे, लेकिन एक दो, 20 में से एक, शायद 20 में से एक, तो उनको आप कम काम दे के चेक कर लो। या आप अगर आप थोड़े से पैसे और अफोर्ड कर सकते हो तो फिर आप फाइवर फीस दे दो और उनसे फाइवर पे ही काम करवा लो। आप पाकिस्तानी को ही हायर कर लो, लेकिन उनको फाइवर पे ही ऑर्डर दे दो। उसका फ़ायदा ये होगा कि उसको थोड़ा डर होगा कि फाइवर ये बुरा रिव्यू दे देगा ये वो, और जो फिर आप फाइवर से लेंगे उसका पैसा रिफ़ंड भी हो सकता है अगर वो काम कंप्लीट ना करे, और इस तरह आप बेहतर काम कर सकते हैं या स्कैम से बच सकते हैं। यही दो तरीके हैं। इसके अलावा ये 2-3 तरीके हैं कि या तो शुरू में छोटा काम दो, ये वो पहला तरीका है कि अपने जानने वालों को काम दें पाकिस्तान में। दूसरा तरीका है कि छोटा मोटा पहले काम दे के चेक कर लें बंदे को। और तीसरा तरीका है, और उसे पहले बात कर लें कि अगर नहीं हो पाया आपसे तो मैं पैसे पूरे वापस लूँगा। और तीसरा तरीका है कि आप उसको थोड़े से पैसे अपने एक्स्ट्रा लगा दें, फाइवर पे ऑर्डर दें। तो ये सारी चीज़ें हम ये वीडियो एंड करते हैं। मेरा ऑफिस भी 1-2 गलियाँ छोड़ के है, तो अल्लाह हाफिज़, बाय।